अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2023 के दौरान सटीक एवं तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए उपायुक्त एवं अध्यक्ष मिंजर मेला आयोजन समिति अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज बचत भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उपायुक्त अपूर्व देवगन एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने जिला स्तर पर कार्यरत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया कर्मियों को आयोजन समिति की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2023 के सफल आयोजन में विशेष सहयोग के लिए चंबा प्रेस क्लब का आभार भी व्यक्त किया। बहुत खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में जो आप सब ने योगदान दिया, हमने उसको देखा, हमारे उपायुक्त महोदय ने उसको देखा और आज उन्हें हमें सम्मानित किया। सम्मानित हमारी एक रिकॉग्निशन है, हमें रिकॉग्नाइज किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदरणीय उपायुक्त, आदरणीय सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनको भगवान ने उसी दिन सम्मानित कर दिया था जब ये सिविल सर्विसेज में आए थे। और ऐसे अधिकारी जो खुद इतनी बड़ी पोजीशन पे, इतने बड़े सम्मानित पोजीशन पे हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत हर्ष की बात है और हमारे लिए बड़ी उत्साहवर्धक बात है। आप सभी जानते हैं कि जैसा आप मेरा मान सम्मान करते हैं, मैं सीनियर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट पुलिस से काम किए और वो चीफ सेक्रेटरी रिटायर भी हुए, चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, डीजीपी रिटायर भी हुए और डीजीपी हैं भी अभी भी, जिनके साथ मैंने काम किया। मुझे बड़ी खुशी होती है। और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर महोदय, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि सुपरिटेंडेंट साहब, इनकी कोई उम्र नहीं देखी जाती है। जिस तरह से सकारात्मक से पॉजिटिव में रिपोर्टिंग की, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग, उसके लिए मैं अपनी ओर से, पुलिस विभाग की ओर से और डीजी साहब की तरफ से भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी चीज़ और मैं जो दिल से कहना चाहता था वो ये है कि ये सब लोग आप यहाँ मौजूद हैं, इंडिविजुअली तो मैंने कन्वे किया आप सबसे कि थोड़ा सा पीछे जाएँ अगर, तो अनफॉर्चुनेटली जो बिहार वाला इंसिडेंट हुआ उसमें आप लोगों ने जिस तरह से रिपोर्टिंग की, जिस तरह से जितनी जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग की और जितनी मेरी उम्मीद थी उस उम्मीद से बढ़कर आप लोगों ने जिम्मेदारी निभाई। और हम लोगों ने जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे जो आग्रह किया, मैंने और डीसी साहब ने, आप लोगों ने हमेशा उस आग्रह को माना। और मैं डेली अखबार पढ़ता था और अखबार में जितनी जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग होती थी, कुछ भी आप लोगों ने ऐसा नहीं छापा या ऐसा नहीं बोला जैसे थोड़ा भी कोई लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत है, बल्कि आपने मदद ही की उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने। और शायद आप लोगों के प्रयास में, सहयोग की वजह से ही संभव हो पाया कि मैटर जल्दी जो शांति स्थापित हो पाई। तो मैं और डी साहब अक्सर इस बारे में चर्चा करते रहते थे और हम लोग यही मतलब शुक्रिया आपका करते थे और आपसे हमने कन्वे भी की थी कि बहुत ही शानदार, बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, एथिक्स होते हैं, उसका बिल्कुल पालन करते। तो इस चीज़ के लिए मैं डी साहब की तरफ से, आप अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो समस्त टीम थी उसके लिए मेला कराना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया था। जब 8-9 जुलाई को घमासान बारिश हुई, चंबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की क्षति पहुंची गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारे को, विभिन्न विभागों के और साथ में लोगों की संपत्ति को भी। परंतु उस समय मैं अभी पीछे मुड़ के देखूं तो हम सब, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम काफ़ी डैमेज को और एक जो चीज़ होती है कि लोगों की ज़िंदगी को वापस पटरी पे लाना, कि ज़्यादा डिले ना हो ये चीज़ें, वो हम इसलिए कर पाए क्योंकि पहले से हम तैयारी करके चले हुए थे, सतर्क रहे हुए थे। इसमें जो हमारे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होते हैं, हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, फील्ड स्तर तक, वो बधाई के पात्र हैं। मैं आपके बात सामने समक्ष ये बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप भी फील्ड में थे,
आपने भी ये सारे कार्य होते हुए देखे। पिछले 2 महीने से जो हमारी तैयारी हो रही थी वो आपने होते हुए देखी। आपने इन सारे लोगों को फील्ड में काम करते हुए देखा, उसी समय से, पहले समय से, कि ये ना नहीं होना चाहिए कि कहीं पे ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई है नहीं। सारा टाइम ये फील्ड में उतर के अपने जितने रिसोर्सेज थे उनको लगा के काम कर रहे थे। तो तब जब ये सारा जिंदगी को वापस पटरी पे लाना था और उचित स्पीड पे लाना था, एकदम लाना था, बेहतरीन कार्य इन सब ने किए। आप सब भी फील्ड में थे, अपनी जान जोखिम में डाल के चले हुए थे फील्ड में, ये सारी चीजें कवर कर रहे थे, आप भी बधाई के पात्र हैं। परंतु इन्होंने जो काम किया, मैं हालांकि अब ये सारी टीम, जैसे मैंने बोला, फील्ड स्तर तक है, लाइनमैन तक, हमारे जिन्होंने जो हमारे पानी का सप्लाई देखते हैं ग्राउंड स्तर पे, हमारे रेवेन्यू के अधिकारी। 14 जुलाई के बाद, जैसा मैं कल मीटिंग में बता रहा था, 4 करोड़ की धनराशि रिलीफ में लोगों तक पहुंचाई गई है। और ये इस सारे त्रासदी के समय, ये उस समय में जब बाकी कार्य भी करने हैं, रिस्टोरेशन का कार्य भी करना है, जब अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी चल रही है, लोगों के रेवेन्यू के काम भी चल रहे हैं, प्रशासनिक काम भी चल रहे हैं, और साथ में लोगों के लिए, चंबा वासियों के लिए, हिमाचल के लिए हम मिंजर भी कराना चाह रहे थे। मिंजर होना चाहिए था। अब उस सारे पहलू में हमें मिंजर कराना था, अपनी बाकी अन्य ड्यूटीज भी करते हुए। ये चंबा की जो टीम है, ये बधाई की पात्र है। वो चैलेंजेस बहुत थे इस बार, ये आपने भी नोट किया। इस बार मिड जुलाई में हमें लग रहा था क्या हम कर पाएंगे, क्या उसी शोभा से जो मिंजर होना चाहिए क्या वो हो पाएगा। हमने बड़ी आकांक्षा रखी थी कि माननीय राज्यपाल महोदय आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, और इस बार आप देखेंगे जितने दिन हमारे पास होते उसमें सारे में, लगभग सारे में कैबिनेट यहाँ पे थी। ये हमने इन सबसे आकांक्षा रखी थी, सबको निवेदन दिया था, आमंत्रित किया था हमारी मिंजर में शिरकत करने के लिए। जब कोई इतने हाई पोस्ट पे लोग होते हैं, जब वो आते हैं तो 10 बातें ही साझा हो जाती है जो जिले की प्रॉब्लम होती है, और साझा हुई इस सारे समय में, चाहे डिप्टी सीएम महोदय हुए, चाहे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महोदय हुए, जो अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन इत्यादि देखते हैं, सारे अधिकारियों, कर्मचारियों, लोगों ने इनके समक्ष अपनी बात रखी। हमें नहीं लग रहा था, हमें डर लग रहा था कि इस समय पे ये सारे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। आपको याद होगा कि 23, 24, 25 तारीख तक थोड़ा ऐसा ही माहौल बना हुआ था कि बारिश कहीं भी जा सकती, उसके बाद फिर भी क्लियर मौसम रहा, पर उस समय में बारिश का कुछ नहीं पता था। आप मानेंगे नहीं, इस समय में चाहे माननीय राज्यपाल महोदय ने आना था, चाहे अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने, चीफ गेस्ट ने आना था, दिन रात मेहनत रही है कि उनके आने जाने में, और जो अन्य लोग भी जो चंबा आ रहे हैं मिंजर में भाग लेने, उनके आने जाने में दिक्कत ना हो, सड़कें खुली रहे, कोई दुर्घटना ना हो। ये सारी, इसमें सारी टीम 24 घंटा तैनात होकर उनके आने जाने में हम उसमें भी लगे रहे। ये वो एक चुनौती वाले हिस्से की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता कि अगर कोई ऐसा भी ज़रा सी आँच भी ऐसे आ जाती, क्योंकि हमारे मिंजर में कोई आ रहा है। ये बहुत चुनौती वाला समय था, सारा टाइम हम इसी भय में थे कि स्मूथली होना चाहिए, पर मुझे ये भी लगता है कि जो आशीर्वाद रहा है लक्ष्मी नारायण महाराज का, रघुवीर महाराज का, चामुंडा देवी का, इन सब ने आशीर्वाद हमारे साथ रखा है कि मिंजर इस बार चंबा में सफलता से होना चाहिए, शांति से होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, कारोबार अच्छा हो रहा है। ये इन चुनौतियों के भीतर ये किया गया है, और मुझे लगता है जिस तरीके से चंबा राज्य के और साथ वाले, मेरे को लगता है पठानकोट से, आसपास कांगड़ा से, अन्य ज़िलों से भी लोग आए, क्योंकि बाहर के चेहरे बहुत थे, टूरिस्ट थे। जिस तरीके से लोग आए, उन्होंने हमारा कल्चर, लैंग्वेज, आर्ट, ये सारी चीज़ें देखी। जितने लोग आए, रोज़ जैसे जैसे हम अंत की तरफ बढ़ रहे थे, जिस प्रकार की क्वालिटी आर्टिस्ट्स और परफॉर्मेंसेस में थी, उसको लोग देखने आ रहे थे, वो हम कर पाए। इन चुनौतियों के बीच मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये आशीर्वाद हमारे साथ रहा, समस्त टीम के साथ, हम सब चंबा वासियों के साथ ये आशीर्वाद रहा। साथ में
जहाँ तक हमारी मंशा शुरू से थी कि लोकल परफॉर्मर्स को मौका मिलना चाहिए, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी सब कमेटी है, जो कल्चरल कमेटी है, जिन्होंने पारदर्शिता से ये काम और ये डिसीजन लिया कि इन सबको लोकल परफॉर्मर्स को भी मौका मिलना चाहिए। ऑडिशंस किए गए, ऑडिशंस उम्दा किए गए। जब भी आपको दिन में बहुत ही ज़्यादा सुरीली आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो ऑडिशंस के माध्यम से बच्चे आए हुए थे, लोग आए हुए थे, आर्टिस्ट आए हुए थे, दिन शाम के समय जो परफॉर्म कर रहे थे। और उनको हमने नोट भी किया है कि कौन अच्छे परफॉर्मर्स थे कि उनको बाद में अगले साल ऑटोमेटिकली मौका दिया जाए कि बेहतरीन कलाकार हैं। हमारे जो कन्वीनर थे सब कमेटी के और सारे कमेटी के सदस्य, सब ने जिन्होंने आपने भी अपना अपना फीडबैक बीच बीच में दिया, उसके कारण हम कहते हैं क्वालिटी रही परफॉर्मेंस में और लोकल लोगों को भी मौका मिला। चीफ गेस्ट्स के लिए जो आए हमारे यहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय, खासकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो शिमला से इतना दूर आए, हम सब की तरफ से आग्रह किया जाने पे, और ये छोटी चीज़ नहीं है कि सब ने यहाँ पे आए, सब ने शिरकत की, सब ने मेले में भाग लिया, सब ने हमारी समस्याएं सुनी। आपके कुछ जो सुझाव अन्य आपने दिए ऐसे चीज़ के बारे में, NZCC के बारे में, समय के बारे में, वो सारे मैं भी समझता हूँ, है ना, और मैं आपसे अग्री करता हूँ। आने वाले समय में उनका भी वो भी चीज़ें करेंगे। जहाँ तक सरस मेले की बात है, इस बार मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं सरस मेला अलग से कराना चाहता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि मिंजर के दौरान ही सारी चीज़ें हो जाए। सरस मेला होगा, इसी वर्ष भी होगा, और आने वाले समय में जैसे ही मानसून का अंत होता है, सरस मेला हम बेहतर तरीके से कराएंगे ताकि हम पूरी अटेंशन सरस मेले को भी दे पाएँ। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उन विभागों के जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई, जिन्होंने दिन रात एक काम किया, दिन रात लगे रहे। मेले के सफल आयोजन में बाहर से भी फोर्स बुलाई गई, खड़े रहे, 2-2, 3-3 घंटा नींद नसीब हुई, और सब चीज़ पटरी पे स्मूथली चलाना एक बहुत बड़ा कार्य होता है इस समय में। उन्होंने वो सारी चीज़ें बिना किसी चीज़ के बारे में बॉदर किए, घर परिवार के बारे में बॉदर किए, उन्होंने वो किया है। 4-5 दिन मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा, क्योंकि मैं जब तक पहुंचता था घर वो सो जाता था। और ऐसे मेरे जो साथ जिन्होंने काम किया है, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, ये उनके साथ भी हुआ है। ये मुझे लगता है कि चंबा के जितने निवासी हैं वो हम सब उनको धन्यवाद करते हैं। आपने भी सिमिलर परिस्थितियों में काम किया हमारे साथ, मेले को लोगों तक पहुंचाया। मेले से पहले से और मेले के बीच काल में भी आपने अपना फीडबैक दिया, उसको कवर किया। आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेस प्रतिनिधि होने के नाते, वो आपने बखूबी निभाई है। तभी एक ओवरऑल जो हम कहते हैं कि मेला सक्सेसफुल हुआ, वो इस कारण हुआ। तो ये मैं मानता हूँ कि ये चंबा के निवासियों का योगदान है कि मेला सक्सेसफुल हुआ। हमने अपना भरपूर प्रयास किया, थोड़ी बहुत कमी पेशी हमेशा रहती है, वो हमेशा इम्प्रूव करते रहेंगे, और इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। ये बात मैं आपसे करना चाहता था जो कभी कहीं भाग दौड़ में आपको सम्मानित करने में नहीं हो सकती। और एक भव्य हॉल है, एक बहुत बेहतरीन जगह है जहाँ पे आपको सम्मानित किया जा सके। इस कारण ये हम खुद स्वयं ये करना चाह रहे थे, जिस कारण ये इस समय रखा गया है। अच्छे से शांति से बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आगे भी मुझे लगता है जैसे प्राशर जी ने बात की और जैसे SP साहब ने बात की, हमें यहाँ की, और मैंने अन्य बहुत जिलों में काम किया, SP साहब ने भी किया है, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होती है, एक चीज़ फैक्चुअल रिपोर्टिंग करने वाली, वो हमने यहाँ नहीं की।